नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, आज से मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आया हूं, जापानी बोलना सीखें। किस तरह से जापानी बोलना सीखना है, वो भी 3 महीने के अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आपने मुझे फॉलो किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 महीने के अंदर आप जो आपकी डेली लाइफ की जो जापानी है, आपको उसको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आपको किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने मुझे वो 10 मिनट देने हैं, जो मेरा वीडियो का टाइम होगा। 8 मिनट, 10 मिनट, जितने की भी वीडियो होगी वो आपने डेली वॉच करना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए कुछ भी समय दे सकते हैं। आप 1 घंटा दो, आधा घंटा दो उसको रिवीजन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप 3 महीने के अंदर बड़े आराम से जापानी बोलना सीख लोगे। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले व्याकरण जरूरी है, ग्रामर आनी जरूरी है। लेकिन मैं मानता हूँ उनकी बात सही है। अगर आपने बड़े लेवल पे कोई बात सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, उसके लिए ग्रामर आनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने डेली लाइफ से रिलेटेड कोई बातें करनी है, कोई भाषा सीखनी है, तो ग्रामर की उतनी महत्व नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर बच्चा छोटा होता है, जब वो कोई भी भाषा सीखता हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जैपनीज़ हो, चाहे हिंदी हो, तो क्या हम उसको ग्रामर सिखाते हैं पहले? हम ऐसा तो नहीं बोलते कि नहीं, बच्चे को पहले ग्रामर सिखाओ, उसको फिर कोई भी भाषा की ग्रामर सिखाओ, तब वो भाषा बोलेगा। ऐसा तो होता नहीं है। बच्चा जो सुनता है, जो उसके दिमाग में रहता है, उसको याद करता है और उसको फिर वो रिपीट करता है। तो उसी से वो क्या है, हमारी जो डेली लाइफ की लैंग्वेज है वो बोलना शुरू कर देता है। व्याकरण की बात तो बाद में होती है। तो दोस्तों, मैं उसी से रिलेटेड ऐसी सरल जापानी जो आपकी डेली लाइफ की जो चीज़ें होंगी, उसी से रिलेटेड मैं आपको सिखाऊंगा बोलना। दोस्तों, ध्यान रहे, मैं आपको बोलना सिखा रहा हूँ, लिखना नहीं सिखा रहा, पढ़ना नहीं सिखा रहा। हमने सबसे पहले बोलना सीखना है। क्योंकि दोस्तों, जब मैं भी जापान में आया था, मुझे भी बहुत साल हो गए और मेरे भी कई दोस्त हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जापान में। और जो लोग इंडिया में भी हैं और उनका इंटरेस्ट है किसी भी भाषा में सीखने के लिए, तो जो नॉर्मल फंडा है, जो फाउंडेशन है, वो आप अपना कम्युनिकेशन शुरू कीजिए बोलना। और आपकी धीरे धीरे करके 3 महीने के अंदर आप खुद ही समझ जाओगे कि आपकी जापानी कितनी इम्प्रूव हो गई, आप कितना बोलना सीख गए। तो ज़्यादा देर ना करके अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है पहला, ग्रीटिंग्स का। ग्रीटिंग का मतलब आप जानते ही होंगे, नमस्ते, हाय, हेलो। क्योंकि हम किसी से भी मिलते हैं जब सबसे पहले, तो सबसे पहले हम उसको हाय हेलो ही करते हैं। मिलने से पहले बातचीत शुरुआत तब होती है, हाय हेलो से शुरुआत होती है। तो जापानी में हाय हेलो को किस तरह से बोलते हैं, आज का टॉपिक वही है। हो सकता है किसी को ये आता हो, बहुत सारे लोगों को जो जापान में पहले से रह रहे हों या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। लेकिन ये उनके लिए भी वीडियो है जो बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं। तो जिनको आता है वो भी प्लीज़ देखें, और जिनको नहीं आता है वो तो देखें ही देखें। तो दोस्तों, नमस्ते, जैसे हमारे इंडिया में नमस्ते होता है, सुबह शाम दोपहर जब भी हो नमस्ते ही कहते हैं। उसके आगे हम जोड़ देते हैं नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, पापा मम्मी, जो भी हो। लेकिन जापान में नमस्ते की सुबह की जो नमस्ते होती है, गुड मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं, उसको जापानी में बोलते हैं ओहायो गोजाइमस। दोस्तों, ध्यान रखना उच्चारण का, ओहायो गोजाइमस। मैंने लिखा हुआ हिंदी में भी, रिस्पेक्ट से हम बोलते हैं ओहायो गोजाइमस। कोई बड़ा हो तो हम ओहायो गोजाइमस, या छोटा भी हो जिसको भी है तो ओहायो गोजाइमस। और इसको कैजुअली, जैसे हमारे कोई दोस्त होते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओहायो ओहायो। दोस्तों, ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन पे मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, मेरा उच्चारण किस तरह से होता है, सेम यही उच्चारण रखना है आपने भी। अगर कोई रिस्पेक्टेड से आपने किसी को बोलना है तो ओहायो गोजाइमस, ओहायो गोजाइमस। और अगर आपका कोई दोस्त है, ऐसे आप कैजुअली कुछ बोल रहे हैं उसको, तो ओहायो, हाथ उठा के आप ऐसे बोल सकते हैं ओहायो। तो ये तो हो गया सुबह के लिए। फिर गुड आफ्टरनून की बारी आती है दिन में, तो दिन के लिए बोलते हैं जापानी में कोनिचिवा, कोनिचिवा। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कोनिचिवा।
इसमें आप सबके लिए यही बोलना है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो। इसमें कोई कैजुअल और कोई फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होता है। सबको आपने क्या बोलना है, कोनिचिवा। और यहाँ पे आपने दोस्त के लिए क्या बोलना था, ओहायो। और बिना दोस्तों के लिए या रिस्पेक्ट से बोलना है तो ओहायो गोजाइमास। ठीक है दोस्तों, अब आती है शाम की बारी, गुड इवनिंग की बारी। तो गुड इवनिंग के लिए बोलते हैं कोम्बावा। कोम्बावा। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई कोई दोस्त क्या गलती कर लेता है, KON है, BAW है, तो कोनबावा, कोनबावा बोलते हैं। कोन नहीं बोलना है, कोम्बावा। उच्चारण पे ध्यान देना आप। कोम्बावा मतलब M साउंड आ रहा है उसमें, M की जैसी आ रही है, माँ की जैसा साउंड आ रहा है, कोम्बावा। तो आपने वहाँ पे ध्यान देना है, कोम्बावा। ये भी सभी के लिए है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, तो कोम्बावा। अब आती है दोस्तों रात की बारी, जब आपने सोना है, किसी को सी ऑफ कर रहे हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं, तो ओयासुमी नासाई। ओयासुमी नासाई, ओयासुमी नासाई। देखो ध्यान रखना उच्चारण का, ओयासुमी नासाई, ओयासुमी नासाई। रिपीट करना, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर रिपीट करना है। दोस्तों मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, आपको मुंह के बाहर बोलना है, मुंह के अंदर नहीं बोलना है, शर्माना नहीं है। उच्चारण आपने जोर से करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन देखो सेम होना चाहिए उच्चारण। ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास। कोई मास भी बोलता है, कोई मस भी बोलता है, ओहायो गोजाइमास। अगर आपका दोस्त है तो आपने बोलना है ओहायो, ओहायो। दिन में क्या बोलना है आपने, कोनिचिवा। सबके लिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दोस्त हो, कोई भी हो, कोनिचिवा। शाम को आपने क्या बोलना है, कोम्बावा, कोम्बावा। यहाँ पे N है, लेकिन इसका जो उच्चारण निकल रहा है वो माँ से निकला है, कोम्बावा। कोनबावा मत बोलना कभी भी, ये ध्यान रखना, कोनबावा मत बोलना, कोम्बावा। ये अपने ध्यान रखना है। रात को है ओयासुमी नासाई, मतलब आप गुड नाइट, सोने चलो अपने अपने घर में जहाँ भी जाना है। तो दोस्तों ये थी एक 4 चीज़ें जो ग्रीटिंग से रिलेटेड हैं और जो सबको आनी चाहिए। स्टार्टिंग इसी से होता है, स्टार्टर यही है। तो अब जो मेन टॉपिक है, अब आपने, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, आप जापान में हैं या किसी दूसरी कंट्री में हैं और फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हैं, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है, उसको किस तरह से मुलाकात करनी है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। जैसे ही आपके सामने कोई आएगा, आपने उससे मुलाकात करनी है। कोई सामने मिल गए तो पहला जो शब्द होगा आपका वो होगा हाजिमे मस्ते, हाजिमे मस्ते। देखो ध्यान रखना, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, हाजिमे मस्ते मतलब हम पहली बार मिले। इसमें क्या करना है आपने, मैंने जो आपको पहले बोला था ना कि हाय हेलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, इसमें नो नीड टू से, मतलब आपको बोलना की ज़रूरत नहीं है कि कोनिचिवा, कोम्बावा, ओयासुमी, इस तरह से आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलना भी चाहते हो कोनिचिवा, ओहायो गोजाइमास, तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी बोलना है तो सिर्फ एक शब्द आप बोल सकते हैं, हाजिमे मस्ते, मतलब मैं आपको पहली बार मिला। और ध्यान रहे बोलते समय गर्दन जरूर झुकानी है आपको, हाजिमे मस्ते। पहला शब्द आपका यही होगा अगर आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त से मिल रहे हैं आप उस समय और आप तब बोल रहे हैं हाजिमे मस्ते, ऐसा नहीं बोलना है। आपने ये तब बोलना है कि जब आप किसी अनजान से मिल रहे हैं और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन मैंने लिखा भी यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए हाजिमे मस्ते, मतलब हम हजमेते, हजमे मस्ते का मतलब होता है हजमेते से बना हुआ है, हजमे मस्ते, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपका। हजमेते मतलब फर्स्ट टाइम बोलते हैं उसको जापानी में, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सिर्फ आपने पहले ये चीज़ याद रखनी है, हजमे मस्ते, और उस समय गर्दन भी झुकानी, ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे आपने क्या बोलना है, दूसरा टॉपिक, अपना नाम और देश। अपना नाम और देश, ये मैंने देशु लिखा हुआ है, लिखने में होता है ये देशु, लेकिन यू इसमें साइलेंट होता है, इसलिए मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ देश। इसको यू देशु नहीं बोलते, देश बोलते हैं। हजमे मस्ते XYZ देश, या जैसे मेरा नाम गणेश है तो मैं बोलूँगा हजमे मस्ते गणेशादेश, हजमे मस्ते गणेशादेश, और गर्दन झुकाऊंगा।
या किसी का नाम राहुल होगा, जो भी होगा हजमे मस्ते राहुलदेश, हजमे मस्ते कमल होगा तो कमरदेश, हजमे मस्ते तनिष्क होगा तो तनिष्क देश। मतलब जो भी आपका नाम होगा उसने वो नाम आपने यहाँ पे लगाना है, छोटा सा नाम, पूरा बड़ा नाम नहीं लगाना, छोटा नाम लगाना है और उसके आगे देश जोड़ देना है। दूसरा टॉपिक ये हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा आपने बोलना है इंदो सुशिन देश। इंदो, इंदो मतलब इंडिया, सुशिन मतलब फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया। या जिस देश से भी आप हैं, आप अमेरिका से हैं या कहीं से भी है, जो भी देश है वहाँ पे आपने इस देश का नाम लगा देना है। तो अगर हम इंडिया से हैं तो हमने बोलना है इंदो सुशिन देश, मतलब आई एम फ्रॉम इंडिया या आई एम एन इंडियन, मैं इंडिया से हूँ। तो ये तीन चीज़ें आपने देख ली। सबसे पहले हजमे मस्ते, उसके बाद अपना नाम और देश, उसके बाद अपनी कंट्री और सुशिन देश मतलब जहाँ से भी आप होंगे, ये तीन चीज़ें। और जो चौथी और लास्ट चीज़ है वो ये है, उसके बाद आपने बोलना है योरोशिको ओनेगाइशिमास, योरोशिको ओनेगाइशिमास। देखो योरोशिको ओनेगाइशिमास, प्लीज़ टू मीट यू या नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, जैसे हम बोलते हैं ना, आपसे मिलके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से बोलते हैं ना। तो योरोशिको ओनेगाइशिमास, उच्चारण का ध्यान रखना दोस्तों, योरोशिको ओनेगाइशिमास। तो पहले आपने क्या बोलना था, हजमे मस्ते। दूसरा बोलना है अपना नाम और देश। तीसरा क्या बोलना है, अपनी कंट्री का नाम और सुशिन देश। और चौथी बार आपने क्या बोलना है कि योरोशिको ओनेगाइशिमास। जैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों उच्चारण। हजमे मस्ते गणेशा देश, इंदो सुशिन देश, योरोशिको ओनेगाइशिमास। तो दोस्तों इसको आप रिपीट करना, मुंह से बाहर बोलना, शर्माना नहीं है। ये चार चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये चार चीज़ें अगर आपने रट ली तो जापानी किसी से भी, चाहे जापानी हो चाहे कोई इंडियन हो जिसको जापानी आती है, तो सेम यही बोलते हैं। यहाँ का जापानी दो चार शब्द उसमें और जोड़ देते हैं वो लोग जो प्रोफेशनल होते हैं। किसी चीज़ के बारे में बोलना है, कोई कंपनी के बारे में, तो एक दो लाइन और जोड़ देते हैं। लेकिन नॉर्मल इंट्रोडक्शन दोस्तों यही होता है। तो आपने यही देखना है और इसी को आप याद करो। और उच्चारण मुंह से बाहर करना, ये ध्यान रखना, उच्चारण की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी आपको आता तो है, याद है, आप लिख रहे हैं, लेकिन आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो जापानी समझता नहीं कि ये क्या बोल रहा है। आप बोल तो सही रहे हैं लेकिन आप की बात वो समझ नहीं रहा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोनबावा बोलते हैं इसको, लेकिन ये लिखा हुआ है कोनबावा। तो आपने क्या लिखना है, कोनबावा तो लिख दिया आपने, आप बोले मैंने तो सही लिखा था, लेकिन वो वहाँ पे गलत हो जाता है। इसलिए आपको उच्चारण का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, आप इसको रिवीजन करो और मिलते हैं फिर 3 दिन के बाद। और तब तक आप देखना कि आपका कितना इम्प्रूव हुआ है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। थैंक यू वेरी मच।